हाय यार, मेरे सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को यू आर माई डेस्टिनी का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिमिन जो कि अब एक बच्चे का बाप बनने वाला है, क्योंकि उसने जिस लड़की के साथ वो सब किया था, मतलब योंगी के साथ किया था, तो वो प्रेग्नेंट है। सिमिन ये बात सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ही लॉयल होता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड लिसा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। वो हमेशा उसे फ़ोन करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो इस समय बहुत ज़्यादा बिज़ी है, और वो उसके कॉल को हमेशा इग्नोर कर देती थी। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा बिज़ी थी लिसा कि उसने उसकी कॉल को रिप्लाई करने का भी मौका नहीं मिलता था। बात सच है, वो बहुत ज़्यादा ही अपने सपने के पीछे भाग रही थी। ज़मीन के लिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये बात ज़मीन की दादी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। उन्होंने उसे बहुत बार टोका और कहा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करा दूँ एक अच्छी सी लड़की के साथ। तो ज़मीन ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लिसा को धोखा दे। और इस तरीके से वो उन्हें बार बार टालता रहता है, क्योंकि वो लिसा से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वो कैसे ही इस तरीके से किसी के साथ रिश्ता बना सकता है। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था योंगी के लिए, और वो योंगी की हेल्प करना चाह रहा था। योंगी जो कि अब प्रेग्नेंट होती है, ये जानने के बाद तो योंगी बहुत ज़्यादा ही दुख में होती है। हॉबी जो कि उसका साथ देना चाहता था, लेकिन वो उसका साथ दे नहीं पा रहा था। इस तरीके से शिमिन अपने रूम पे आती है, अपने घर पे आती है, और बहुत ज़्यादा ही वो खुश होती है। उसकी फ्रेंड उसके साथ होती है। उसकी फ्रेंड जो कि ऑफिस में उन लोगों के बुली करने से योंगी को हमेशा डांटती रहती कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तुम इस तरीके से उसका काम नहीं कर सकती हो। लेकिन योंगी कहती है कि यार, मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। योंगी इतनी ज़्यादा स्वीट होती है कि वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, और अब योंगी को ढूंढने के लिए जिमिन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी किस तरीके से अकेले अपनी लाइफ को जिएगी। वो बहुत ज़्यादा ही टेंस होता है। उसे बहुत ज़्यादा ही योंगी की फ़िक्र हो रही थी। उसे नहीं पता पर क्यों, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि सच में योंगी प्रेग्नेंट है। वो फिर से उसके ऑफिस जाता है और देखता है कि वहाँ पे फिर से उसे बुली किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर जिमिन को इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो फिर से सबको डांटता है और कहता है कि आइंदा से अगर किसी ने भी इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो उस ऑफिस का योंगी को मैनेजर बना देता है। ये पोस्ट पाने के बाद योंगी जो कि शौक होती है, बाकी जो और भी उसकी कलीग्स होती हैं, जो वहाँ की एम्प्लॉयज़ होती हैं, वो शौक हो जाती है कि इस तरीके से कोई कैसे उसकी पोजीशन को बढ़ा सकता है, उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकता है। बहुत ज़्यादा ही सभी जो कि शौक होते हैं कि इन दोनों का रिश्ता क्या है आखिर। तभी योंगी को देख के शिमिन कहता है कि मुझे एक बात साफ साफ बताना, मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो वो शौक हो जाती है, क्योंकि उसने तो किसी को भी ये बात नहीं बताई है। तो इस तरीके से उसका यहाँ पे आना, उसका पूछना उसे जो कि बहुत ज़्यादा ही घबराने पे मजबूर कर देता है। शिमिन उसकी ये हालत देख के कहता है कि देखो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती है तो मैं उसे सुधारूँ। क्योंकि कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकती। आखिर गलती ही तो थी, गलती हो गई है तो कोई बात नहीं। तो जिमिन कहता है कि नहीं, मैंने ये सब किया है तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, भले ही हम इस शादी को नहीं मानते, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं एक साथ रहें। इससे मुझे टाइम मिल जाएगा, और मेरी दादी मुझ पे प्रेशर डाल रही हैं कि मैं शादी करूँ, मैं उससे भी बच जाऊँगा। इस तरीके से वो योंगी को जो कि मना लेता है। योंगी कहती है ठीक है, उसके लिए मुझे अपने दोस्त के यहाँ से अपना सामान लाना पड़ेगा। ऐसे ही योंगी जो कि अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि उसको
बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी अपनी फ्रेंड के लिए। यूंगी शू की घर पहुंचती तो उसकी फ्रेंड पूछती है तुम कहाँ से आ रही हो, और वो बताती है कि मैंने शादी कर ली है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं, कैसी हो तुम। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो हैंडसम सा लड़का वही है ना जिसने तुम्हें मैनेजर बना दिया है ऑफिस का। तो फिर यूंगी कहती हाँ। यूंगी जो कि उसका दिल ही जानता था वो कैसा फील कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसको सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारा पूरा साथ देगा, तो उसके साथ ही रहना और अच्छे तरीके से अपना काम करना और अच्छे से खाना खाना, क्योंकि तुम अब प्रेग्नेंट हो तो अपना ख्याल रखोगी तो ज़्यादा बेटर होगा। ये सब बातें उसकी फ्रेंड को इस वजह से पता चल जाती है क्योंकि वो उसके साथ हॉस्पिटल गई होती है यूंगी को दिखाने। यूंगी जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। उसकी फ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस तरीके से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से वो दोनों बहुत ही क्लोज आ चुके थे, बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। जो उसकी दोस्त होती है वो बहुत ज़्यादा ही नक्सड़ी होती है, वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती है। अगर कोई भी यूंगी को बुली करता है तो उसको करारा जवाब देने के लिए आगे रहती है और बहुत ही प्यार से अपनी फ्रेंड की हेल्प करती है। यूंगी जो कि उसकी सारी बातें मानती है, हम माने भी क्यों ना, इस जगह पे उसकी सबसे अच्छी दोस्त वही है। यूंगी की मॉम जो कि एक छोटे से दुकान में सबको खाना बना के खिलाती हैं, उनकी छोटी सी दुकान होती है, उसकी मालकिन होती है। वो इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती हैं कि कोई भी उनके खाने को मिस करे तो वहाँ पे खा सकता है। और वो अपनी छोटी सी गुड़िया को भेज के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अच्छे से थी। यहाँ पर यूंगी की मॉम जो कि अपनी परी जैसी बेटी को, जो कि इकलौती होती है, उसे काम करने देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमिन दोनों ही अब एक बड़े से मेंशन के बाहर होते हैं। ये मेंशन जिमिन का होता है। जिमिन की दादी जो कि यूंगी को देख के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उसे कस के हक करती, कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो माई बेबी। सच में मुझे खुशी है कि इस पागल लड़के ने तुमसे शादी की। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है कि तुम मेरे घर में आई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी क्यूट सी बहू है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पर शिमिन के घर में उसकी आंट भी होती हैं, आंट जो कि यूंगी को देख के बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती हैं। और वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकती हैं एक अजनबी लड़की से, क्या आपको सच में पता है कि ये आपकी बहू है। तभी जिमिन कहता है कि हाँ ये मेरी वाइफ है। शिमिन जो कि यूंगी को लेकर अपने रूम में जाता है। दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उनके पास एक लिटिल प्रिंसेस आ चुकी थी और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके टम्मी में एक बेबी को वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से फील कर पा रही थी, उसे महसूस कर पा रही थी कि वो कितना ज़्यादा क्यूट होगा। जब वो शिमिन के रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर लीसा की बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग होती है जिसमें वो मॉडल के रूप में बहुत ही अच्छा पोज दे रही थी। इतनी बड़ी फ़ोटो देख के तो यूंगी के दिल में थोड़ी सी टीस मचती, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि ये सब तो होना ही था, आखिर वो उसका थोड़ी है। वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को संभालती है और उस रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद अब यूंगी जो कि शिमिन से पूछती है कि वो कहाँ सोएगी। तभी जिमिन कहता है कि मैं तुम्हें अपना बेड तो दे नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बिना बेड की नींद नहीं आएगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो कि उस काउच पे सो। वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तुम वहाँ पे फिट हो जाओगे, तुम्हारी हाइट छोटी सी है तो तुम वहाँ पे फिट हो जाओगे। यूंगी कुछ नहीं बोलती है और वो जाके उस काउच पे सो जाती है। यहाँ पर दादी जो कि बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली अपनी बेटी के साथ होती हैं, वो उसके नेचर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं और वो कहती हैं कि तुम अपना मुंह ज़रा बंद रखा करो। मुझे पता है कि तुम्हें यूंगी नहीं पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके सामने अपना ये गटर जैसा मुंह खोलती रहोगी बार बार।
तुम्हें मैं अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल कर फेंक सकती हूँ, लेकिन नहीं, तुम मेरी बेटी हो, इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी है। उसकी बेटी कहती है, मॉम आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आप उस लड़की के लिए अपनी बेटी को सुना रही हैं। जानती नहीं है क्या मैं कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ? मैंने इतने अच्छे तरीके से मैं खाना बनाती हूँ और आपको भी खिलाती हूँ, आप इस तरीके से कैसे बोल सकती हैं? तो फिर दादी कहती हैं कि तो फिर क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आई हो, मुझे पता है किस लिए लेकर आई हो। प्रॉपर्टी में तुम्हें हिस्सा चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरीके से मेरे पोते को पता चले, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो अभी यहाँ से उठा के बाहर फेंक देगा। लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ अपने गुस्से को। क्यों? किस लिए? कि तुम्हें कोई हार्म ना हो। लेकिन नहीं, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। उसे अगर भी खरोच पहुँची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसके टम्मी में बेबी भी है, और मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। इस तरीके से बोलकर वो स्माइल करती हैं। ओके आर्मीज़, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होगा। और अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, और इस स्टोरी के बाद अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं न्यू स्टोरी दूंगी। अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं कि कौन सी स्टोरी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं। एक आर्मी ने मुझे शायद कमेंट किया था, उसका कमेंट मुझे याद नहीं है, उस कमेंट को मुझे ढूंढना पड़ेगा। उस कमेंट की स्टोरी मुझे बनानी पड़ेगी, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्टोरी है उसकी माइंड की स्टोरी मुझे अपने माइंड में लानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को दे पाऊँगी। तो फिर उस स्टोरी के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को कोई भी अदर स्टोरी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे बेझिझक बोल सकते हैं, मैं तुरंत आप लोगों को बना कर दूँगी। अगर मुझे आइडिया नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग तो हैं ही मुझे आइडिया देने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को एक भी दिन का गैप नहीं चाहिए तो फिर आप लोगों को आइडिया देना पड़ेगा। और मुझे पता है कि मैं स्टोरी लेट दे रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, तो इस वजह से स्टोरी लेट हो जाती है। स्टोरी मैं क्रिएट करके उसे बना कर रखती हूँ, लेकिन उसे अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है आर्मी। तो फिर सॉरी आर्मी स्टोरी लेट के लिए, लेकिन पर डे स्टोरी आप लोगों को मिलेगी, उसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच आर्मी।